अलवर की भिवाड़ी में पति घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है। पत्नी गुस्से में आकर पति को कभी क्रिकेट बैट, तवे या लोहे के डंडे से मारती है। पिटाई की ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पति अपनी जान बचाकर भागता हुआ नजर आता है, तो वहीं पत्नी किसी भी चीज को हथियार बनाकर पीछे पीछे भागती नजर आती है। पीड़ित पति अजीत सिंह स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसने 9 साल पहले सुमन से प्रेम विवाह किया था। दंपति के एक बेटा भी है, जो पिता की पिटाई देखकर डरा हुआ सहमा हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित पति ने कोर्ट का सहारा लिया है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने बताया कि जांच जारी है। आरोपी महिला को बयान के लिए बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज फर्स्ट इंडिया इस वक्त आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से महिला अपने पति की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। घर में एक मासूम बेटा भी है, जो इस पूरी घटना को देखकर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये एक बड़ा सवाल उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी उठता है। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया के कई अहम सवाल हैं कि क्या इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं जब इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ सामने आती है तो समाज महिला के पक्ष में नजर आता है। पर अब जब महिला के द्वारा इस तरीके से पति के साथ हिंसा की गई है, तो क्या इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या बच्चे के सामने ऐसी मारपीट करना सही है? तो वहीं घरेलू हिंसा से बच्चों को क्यों नहीं रखा जा रहा है दूर? ये 3 अहम सवाल फर्स्ट इंडिया के, कि क्या इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्या बच्चे के सामने ऐसे मारपीट करना सही है, घरेलू हिंसा से बच्चों को क्यों दूर नहीं रखा जा रहा है? सोचिए, ये तस्वीरें देखकर ये अहम सवाल क्यों उठ रहे हैं। पहला सवाल इसलिए क्योंकि महिला के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अब ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है, तो निश्चित तौर पर घटनाओं पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना सामने आती है, घरेलू हिंसा की बात सामने आती है, तो पूरा समाज, प्रशासन महिलाओं के साथ नजर आता है। पर वहीं जब पुरुषों के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, तो महिलाओं के खिलाफ क्यों सख्त कार्रवाई ना हो? तो दूसरा सवाल ये कि क्या बच्चे के सामने ऐसी मारपीट करना सही है? अब सोचिए, जो बच्चा ये तमाम घटनाएं देख रहा होगा, अपने पिता को अपनी मां के द्वारा पिटते हुए देख रहा होगा, उसके मानसिक पटल पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा। एक बच्चे के लिए उसके पिता एक हीरो होते हैं, वो उम्मीद करता है कि जब बड़ा हो तो अपने पापा की तरह बने, उनकी तरह कुछ करे। पर बच्चे के सामने जब पिता इस तरीके से बुरी तरीके से पिटते हुए नजर आ रहे होंगे, तो उसके मानसिक पटल पर क्या सवाल, क्या प्रभाव? तो वहीं घरेलू हिंसा से बच्चों को दूर क्यों नहीं रखा जा रहा? एक बड़ा और अहम सवाल ये भी है, क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो बच्चों को दूर क्यों नहीं रखा जाता? ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं। बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जो भी भागते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं महिला पति को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रही है। एक और तस्वीर है इसी पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। महिला यहाँ पर भी अपने पति को पीटते हुए नजर आ रही है। जो भी महिला के हाथ लगता है, चाहे क्रिकेट का बैट हो, तवा हो या फिर लोहे का डंडा, उससे अपने पति की पिटाई करना शुरू कर देती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल महिला की मानसिक स्थिति को लेकर भी उठता है, क्या वो मानसिक रूप से सही है? क्योंकि 9 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया, पर शायद उस वक्त दोनों को ही इस तरीके की घटनाओं की उम्मीद नहीं होगी कि क्या आने वाला वक्त हमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएगा कि आप जिस शादी के साथ सातों जन्म साथ रहने का वादा किया होगा, तो वो शादी इस मोड़ पर भी आ जाएगी क्या? अभी तस्वीर, एक और अहम तस्वीर इस पूरी घटना से जुड़ी हुई, जहां पर महिला बर्बरता के साथ अपने पति की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। बच्चा भी है जो ये पूरी घटना देख रहा है। तो ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव इस पूरी घटना के साथ। मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर हूँ, और आज से 9 साल पहले बिना दान दहेज की शादी की थी, और बात बात पे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ती है, और उसका भाई और बात बात पे मारपीट और गाली गलौज करती है, और बिना किसी कारण के और बिना किसी के वो झगड़ने लग जाती है। और बात बात में वो कभी जो भी उसको हथियार मिलता है, जो भी घर में चीज़ें मिलती हैं, उनसे मारने लग जाती है। कभी पाइपरिंग से, कभी बैट से बच्चे के, और हमेशा लड़ती और झगड़ती रहती है। ये मामला ये है कि अजीत यादव की शादी हुई थी 9 साल पहले सुमन से।
तो उन्होंने क्या काम करा कि इसके साथ मारपीट, लगातार इसके साथ मारपीट करती आ रही है, जिसके उसमें मेरे पास ये आए अजीत जी आने के बाद इन्होंने मेरे को सारे मामले की घटना समझाई है। समझाने के बाद पहली बार ऐसा मामला हमारे सामने आया कि आज पुरुष के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है। हमने एसडीएम साहब के द्वारा भी इनको पाबंद किया गया है और एक परिवाद श्रीमान न्यायालय मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाड़ी में भी एक परिवाद हमने दायर किया गया है। अजीत नाम के अध्यापक हैं जिनका 202 सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं और छठे महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है। परिवादियों को बुला रखा है, बयानों के बाद के अंदर स्थिति क्लियर होगी। और मारपीट करना, एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी धर्मपत्नी मारपीट कर रही हैं, लेकिन अभी बयान नहीं हुए। बयान होने पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।